तो हम लोग जैसे शूट के लिए बाहर गए थे, रायपुर गए थे हम लोग। तो रायपुर में क्या हुआ, हम लोग शूट के लिए गए, हमने सुना था उस होटल में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, कुछ नेगेटिविटी है, कोई एक ऐसी पावर है जो लड़कियों के साथ वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें करती है। ये ठीक है, पता था तुम लोग को हाँ, पहले? मतलब ये सुना था, बट वही कि कौन यकीन करता है सुनी सुनी बातों पे। सबको ये लगता है कि शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, यार किसी को कोई छोटी सी चीज़ ज़्यादा बुरी लग गई होगी। तो हम लोग थे ऐसे 8-10 लोग थे, 8-10 लोग इन द सेंस सिर्फ लड़कियां थी, 8-10 लड़कियां थी। ठीक है, तो हम लोग होटल्स में अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो किसी रूम में 2 लड़कियां, तो किसी में 3, किसी में 4, ऐसे करके रुके हुए थे आराम से। तो एक दीदी ना नेक्स्ट मॉर्निंग आती है हम लोगों के पास और आकर के ऐसे बोलती है, मैं नहीं सोऊंगी इसके पास, ये बहुत बदतमीज़ है, ये गलत गलत हरकतें करती है, रात को गलत गलत आवाज़ें निकालती है, ये वो फलाने का। मतलब उन्होंने ब्रेकफास्ट टेबल पर ही हल्ला मचा दिया, बहुत चीखम चिल्ली। अब हम लोग शॉक, भाई ये चिल्ला क्यों रही है, ऐसा भी क्या कर दिया, क्योंकि वो जिनके बारे में बात कर रही थी शी वॉज अ वेरी शाई पर्सनैलिटी। ठीक है, सो अब ये था यार इतना ज़्यादा चिल्लाना तो नहीं बनता, ऐसा भी क्या ही कर दिया होगा। अब एक लड़की क्या ही कर सकती है रात को, ज़्यादा से ज़्यादा चीखा चिल्ली, इसके सिवाय तो कुछ नहीं। तो दीदियों ने क्या करा, उन्होंने उनसे बिठा के पूछा कि हुआ क्या था। तो वो कहती हैं कि रात में ना ये सोती सोती सडनली बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी, और आवाज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बोल्ड और थोड़ा नेगेटिव सेंस में थी, कि बहुत ही वैसी आवाज़ें निकल रही थी। कैसे बताऊँ, जैसे कि मतलब इंटीमेटेड आवाज़ें जो होती हैं, थोड़ी वैसी आवाज़ें। ठीक है, तो फिर वो बोलती हैं, कहती हैं थोड़ी देर बाद मैंने कह रही मैंने सोचा सो रही है, सोते सोते में खराटे लेते हैं लोग, कुछ लोग बोलते भी तो शायद कुछ वैसा होगा। तो उन्होंने बोला मैं इग्नोर कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी जो पैर थे ना वो ऊपर हवा में थे, एंड बेड इज मूविंग, प्रॉपरली मूविंग। और तो वो कहती हैं कि मेरे तो होश उड़ गए, भाई ये क्या हो रहा है। कह रही मैंने उसे 2-3 बार आवाज़ लगाई, अब वो सुने ही ना, कि भाई क्योंकि भाई वो अपने सेंसेस में नहीं है। ठीक है, अब एक लड़की जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, वो तो ये सोचेगी सोते सोते पैर हवा में क्यों चल रहे हैं इसके। ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्होंने जैसे मुंह ढक लिया कि ये तो पागल हो गई है, डरा, रात का टाइम है, डरा हो रही है ये वो। तो उन्होंने ना अपना मुंह ढक लिया और उल्टी साइड हो गई। तो सडनली ना उनको शैडो दिखाई देती है वॉल पर, और वो जैसे पैर हवा में थे, अब नाउ शी इज उल्टी, ऐसे पूरा बेंड उल्टी करके बैठ के उल्टा हो गया, बेंड हाँ, हो गई। बेंड हो, उल्टी होके बेंड हो गई। ठीक है, एंड स्टिल बेड मूव कर रहा है। तो वो कह रही कि मैं इतना डर गई पूरी रात, इतना डर गई उसकी वजह से, ना मैं सो पाई, मेरी उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी मॉर्निंग में भी, वो कह रही थी मतलब कि मेरा अभी तक ना बीपी लो नहीं हो पा रहा है, और मैं नहीं सो सकती, मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। और करीब करीब हम 10 बजे तक होटल से चेकआउट कर मतलब निकल जाते अपने काम के लिए। ठीक है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी तक वो आई नहीं दीदी। तो बाकी दीदियों ने क्या करा, वो लोग उसके रूम में गई, उन्होंने बोला मतलब पूछा कि क्या हो गया, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है, क्या सीन है तेरा। तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा फील हो रहा है रात को मेरे साथ कुछ हुआ है। अब सारी दीदियाँ हो गई शॉक कि वो जो बोल रही है वो झूठ नहीं है, इट मीन्स कुछ हुआ है इसके साथ, सेक्सुअली अब्यूज किया उसको, उसने ऐसे करके बताया। हाँ, उन्होंने नहीं अभी बोला, उन्होंने मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ रात को कुछ हुआ है, शायद मेरे खाने वाने में कुछ खिला के किसी ने मेरे साथ कुछ कर ना दिया, क्योंकि उन्हें ये नहीं याद कि उनके साथ क्या हुआ है। शी इज सेइंग कि मेरे पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल लोअर उसमें एब्डोमिनल में, तो बहुत पेन हो रहा है। ठीक है, उनके निशान मतलब नेल्स के निशान थे बैक पर, और ऐसे जैसे नील पड़े हुए थे, जैसे लव बाइट्स होती हैं वैसे। ठीक है, तो 4-5 जगह निशान थे उनके, और हाथों में ना ऐसे उंगलियां छपी हुई थी कि जैसे किसी ने पकड़ा हुआ था बहुत टाइटली। ठीक है, सो अब वो चीज़ हो गई। अब सब लोग तो डर गए, भाई अब ये चल क्या रहा है। बट लड़कियों का वो होता है ना थोड़ा सा, उनका एक जोन होता है कि वो एकदम से ट्रस्ट भी नहीं करते किसी चीज़ पे, क्योंकि वो ऐसे सोचते क्या पता कहीं के निशान हो, कुछ हमें बता रही हो, अपनी चीज़ें छुपा रही हो, या फिर नींद में कुछ ऐसा सोच रही हो जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा हो। बट यार कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात अपने बारे में नहीं बोलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा हो गया, हम अपने काम पे चले गए। उन्होंने बोल दिया मैं काम ही नहीं करूँगी, अच्छा, मैं नहीं काम करूँगी। ठीक है, वो क्योंकि वो एक अलग ही सदमे में थी कि क्या हो गया।
ठीक है। उसके बाद दोबारा हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसके, वो बोल रही है मैं इसके साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, वो बोल रही है मैं तो इस होटल में ही नहीं रहूँगी। वहाँ पे ड्रामे हो गए होटल में पहुँच के, ठीक है, कि क्या हो रहा है वो रहा है। तो उन दोनों का रूम अलग अलग बंदों के साथ चेंज करवा दिया। सेम बंदी जिसके साथ एक रात पहले सब कुछ हुआ, सेम चीज़ उसके साथ अगली रात में। दूसरे कमरे में? हाँ, अब वो कमरा था ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, तो वहाँ पे पहले चीज़ें एक बंदी ने देखी, वो सेम चीज़ें 2 बंदियों ने देखी। अब जब वो चीज़ें हो रही है ना तो वो लोग ना बहुत ही चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि वो लोग सबकॉन्शियसली उन लोगों के माइंड में था कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, ठीक है। अब वो लोग बहुत तेज से चीखने चिल्लाने लगी, दोनों लड़कियाँ। लोग वो रूम से बाहर आए, सडनली देखते हैं वो बाहर आके बोल रही है यार इसके साथ कुछ हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, वो ऐसे करके वो बहुत होपलेस हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में जिस बंदी के साथ वो सब चीज़ें हुई थी वो रूम से बाहर निकलती है, शी इज़ न्यूड, और वो पूरी लॉबी में रन करने लगती है। और हमने उनको इतना पकड़ने की कोशिश करी, इतना रोकने की कोशिश करी, वो नहीं रुकी। वो होश में थी या नहीं थी वैसे? वो बहुत ही चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग जस्ट। तूने ये देखा कि वो भाग रही है? ये सब चीज़ें हमने देखी, बट हम ये इसलिए बात नहीं करते थे क्योंकि ऐसा लगता था यार एक लड़की के बारे में चीज़ है, ये ऐसे नहीं बोलनी चाहिए ओपनली। बट जब मैं यहाँ इस वाले पॉडकास्ट के बाद घर गई थी ना, तो जब वो रिलीज़ हुआ था जो मेरा पहला वाला पॉडकास्ट था, तब मेरे पास ना बहुत लोगों के ना कमेंट्स आए थे, बहुत स्टोरीज आई थी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे सेम चीज़ें 3 से 4 लड़कियों ने शेयर करी कि उनके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। 2 बहनें हैं कोई, उनके घर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जब वो लॉबी में देख रही थी, भाग रही थी वो चिल्लाते हुए, तो वो क्या आवाज भी निकाल रही थी, जिन वो की आवाज? चिल्ला रही थी बस, मतलब एक कॉन्टिन्यूसली चिल्ला रही थी एंड शी इज रनिंग। सबसे बड़ी बात की मतलब हमने इतना रोकने की कोशिश की थी, नॉट मी बिकॉज आई वॉज टू यंग, आई वॉज जस्ट 17 years old, तो मैं तो नहीं थी उस चीज़ में, बट हाँ दीदियाँ रोक रही थी। तो वो चीज़ें जब देखी थी ना, मतलब वो विजुअल आज भी नज़रों के सामने आ जाता है उनको, उस सिचुएशन में देखना। भी मैं बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें आ रही हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इट वॉज टू एम्बैरेसिंग एंड इमोशनली बहुत हर्ट कर रहा है वो आपको, फिजिकली बहुत हर्ट कर रही है वो चीज़ आपको। और पता है कि आप लोगों में नहीं बैठ पा रहे हो। उस इंसिडेंट के बाद मुझे ये भी नहीं पता कि आज वो कैसी हैं या क्या है, क्योंकि उन्होंने काम ही छोड़ दिया, उन्होंने सबसे कॉन्टैक्ट्स छोड़ दिए। आई डोंट नो कि उस चीज़ का भी कुछ इलाज हुआ है, शी ओके, या फिर वो कुछ कर रही हैं, कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। और उस लड़की का वैसे तूने नोटिस किया था कुछ ऑरा वीक था, जैसे कहते कि भाई ऑरा वीक होता है तो ये चीजें आती, क्योंकि उसी पे ही आई, किसी और पे नहीं आई। और हाँ, बिकॉज शी वॉज वेरी स्वीट, मतलब ऐसे तो बिल्कुल मासूम बच्चे, बिल्कुल वैसी थी, बिल्कुल भोली सी। मतलब वो कुछ बोल, अगर आप डांट दोगे ना उन्हें तो वो शायद रिप्लाई भी ना करें। शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, वेरी शाई। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब उनके बारे में किसी ने बोला तो सब ऐसे शौक थे कि वो कैसे कर सकती, बिकॉज शी वॉज वेरी शाई एंड डिसेंट पर्सनैलिटी, दैट्स। बताओ यार, ये तो बहुत तगड़ी। तो उस होटल की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला कि उस होटल में ही ऐसा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था? उस होटल की हिस्ट्री में जैसे मतलब हमने जब बातें, ये ऑब्वियसली लड़कियाँ इतनी भी नहीं होती, बाहर आती है तो बातें तो होती हैं। अगर ये हुआ है, इतना ओपनली नहीं हुई, पर चुप 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 बातें हुई हैं इस बारे में। तो ये पता चला कि वो बिल्डिंग स्पेसिफिकली फेमस उसी चीज़ के लिए है, वहाँ पे कोई जिन है, ठीक है, जो फीमेल्स के साथ ऐसी चीज़ें करता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट ओनली हर, वो और भी लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर चुका है वहाँ। और वो फेमस है जगह, मतलब नाम तो हम नहीं रिवील कर सकते, बट ऑब्वियसली। सो भाई तुम लोग उसमें ना घुसे ही गलत, जब तुमको मालूम था फेमस इस चीज के लिए तो मत ही जाओ ना। नहीं, आगे हमने से मेक श्योर करना, ऐसा ना हो कि भाई जा रहे हो और जब पता लग रहा है कि भाई ये इस चीज के लिए नो ना, तो वहाँ मत घुसो। बट वो होता है ना हमारा एक अलग कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर क्या वो होते हैं ना जो बुकिंग्स करते हैं, हमारी एक अलग हाथ एजेंसी में है। नहीं होता ना जो कहाँ पे होटल है, हमें तो वहाँ पहुँच ऐसा भी के कुछ था पता क्या, वो चला। बाकी होटल से सस्ता था बिकॉज वहाँ पे ये होता है तो बुकिंग्स कम आती हैं, ऐसा भी हो सकता है फिर, इसीलिए उसने वहाँ कराया होगा कि सस्ता पर पड़ उसे रहा। तो पता होना चाहिए साले वो किस डेंजर में डाल रहा है लड़कियों को यार। ये एजेंसी वाले भी बेवकूफ रहे हैं। हो सकता है। अब हमारा तो क्या होता है, हमें हमारे पास आती है सीधा होटल की टिकट्स और फ्लाइट की टिकट्स। अब हम लोग गए हैं, हमें पता है कि हमारा शूट इस होटल में, हमने स्टे इस होटल में करना है और हमारा फ्लाइट टिकट ये है, इतने बजे की टिकट, दैट्स इट। हमें तो वहाँ जाके पता चलता अच्छा ये वाला होटल है, अगले की जिंदगी खराब ये कर दी। सही ये। तब तो उस रात को फिर वो काबू में कैसे आई वो दीदी? वो बेहोश हो गई थी थोड़ी देर बाद। मतलब उन्होंने कम से कम 7-8 राउंड मारे होंगे चीखम चिल्ली के, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी।
एंड शी फेंट आउट। और उसके बाद हम सब लोगों ने, इवन हमारे साथ साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे जिन्होंने चेक इन कर रखा था, उन सब ने चेकआउट कर दिया, कोई भी नहीं रुका। पूरा होटल विद इन 10 मिनट्स खाली हो गया था। साला स्टाफ कैसे टिक रहा है वहाँ? स्टाफ कैसे टिक रहा है, और अभी भी लोग जा रहे होंगे वैसे देखा जाए तो। जैसे एक तरीके से हमने यकीन नहीं किया था उन चीज़ों पे, और भी लोग होंगे जिन्होंने यकीन नहीं किया होगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पे तो वैसे भी करते भी नहीं है ना लोग। क्योंकि अभी भी अगर मैं ये बात बता रही हूँ तो मैं श्योर हूँ कि अगर मैं ये बात नॉर्मली कहीं पे अगर खड़े होकर करने लगी ना तो 4 लोग यकीन नहीं करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं कि हाँ ऐसा हुआ है या ये हुआ है वो हुआ है। अब क्या होता है, आप अगर मतलब हमारे साथ ये रियलिटी में हो चुका है, तो जब चीज़ें होती है ना किसी और के साथ तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये इसलिए हो रहा है या ऐसे हो रहा है। बट जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई नहीं है ना, वो लोग समझते हैं कि यार क्या है, क्यों बोल रही है, हमें मत दो ज्ञान, ये वाला उनका हिसाब रहता है। अच्छा, जब वो बेहोश हुई तो उसके बाद जैसे तुमने देखा उसको, तो कुछ बॉडी में मार्क्स भी थे या कुछ हाँ था? उनके वही स्क्रैचेस वगैरह और वही फिंगरप्रिंट्स थे उनके हाथ पे, मतलब लिटरली ऐसे कि बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, नाखून मार रखे हैं, लव बाइट्स हैं। तो वो चीज़ें देखने में ऑब्वियसली अगर कोई बंदा किसी और के साथ नहीं था तो वो कोई खुद तो नहीं कर लेगा ना। बताओ यार, जिन भी लव बाइट यार ये होटल का नया पता चला है। एक बार आलिया ने भी हॉरर स्टोरी हमारी पॉडकास्ट में शेयर वो भी नेकेड भाग रही थी यहाँ से वहाँ स्टोरी ना। पर उसमें ये पर नहीं ये हुआ नहीं हुआ था, जिन वाला नहीं था उसमें। बट ये होटल यार कुछ कुछ हॉन्टेड होते हैं यार, क्योंकि होटल्स उन प्रॉपर्टीज पे बनाए जाते हैं जो खाली पड़ी है। अब क्या पता किसने कब किसको गाड़ दिया वहाँ, और कई वहाँ पे होटल होटल रूम बन में गया। सुसाइड भी करते हैं लोग। हाँ ये भी है। कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, पता ही नहीं चलता, खुलता ही नहीं है और होटल। जैसे कोई जो तू पिछले पॉडकास्ट में कहानी बता रही थी कि भाई एक औरत ब्लैक मैजिक कर रही थी, लोगों को ठिकाना भी तो चाहिए, क्या पता होटल सेफ है जगह है भाई, कुछ भी करो उसके अंदर क्या पता एग्जैक्टली लगा। ना कोई चेक करा तुम्हारे बैग के अंदर क्या है, बाहर तो भी लोग चेक कर लेते हैं बैग के अंदर क्या है। सही बात है यार। तो अभी मैं ये जो स्टोरी बता रही हूँ ना, इससे रिलेटेड मेरे पास एक उस पे इंस्टाग्राम पे भी आया था। तो एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं कुछ टाइम से। आज भी हो रही है। हाँ सेम सिमिलर। हाँ बिल्कुल सिमिलर। मतलब वो बता रही थी कि उसके यहाँ पे पूरा एरिया पे पूरे पे निशान रहते हैं, बहुत गंदे गंदे, जिससे बहुत गंदा बाइट किया हो कि उसको ब्लड भी आ रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर चेस्ट एरिया, पर्टिकुलर उसका वजाइना एरिया, जो 2 ये पार्ट हैं उस पर बहुत ज़्यादा निशान होते हैं। इवन इतना होता है कि उसको हील होने में 1 वीक लग जाता है। वो हील होती है 1-2 दिन, वो ठीक रहती है, फिर उसके बाद दोबारा उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। उसने मुझे ये भी बताया कि मैंने ऑब्वियसली, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था कि तुमने इस बारे में घर में बात करी या नहीं करी, बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो बोलती है, कहती है कि मैंने घर में बात करी, मैंने मम्मी को बताया इस बारे में, तो मम्मी ने 4-5 जगह दिखाया, बट इसका कोई इलाज नहीं मिला, मतलब कोई भी पकड़ ही नहीं पाया ये क्या चीज़ है। तो वो लोग शांत हो गया, वो हो रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान क्या होता है, वो मेंटली एक्सेप्ट कर लेता है, अब हो रहा है तो हो रहा है। हाँ। वैसे ये कहते हैं कि जिन का तोड़ना मुश्किल ही निकल पाता है, आसानी से नहीं जाता। जिन कोई मतलब बिल्कुल ही एक्सपर्ट चाहिए उसको हटाने के लिए, कि भाई एकदम तंत्र वाला पावरफुल बंदा होना चाहिए, तभी हटता है वो, वरना ऐसे हटता नहीं है वो आसानी से। पर यार ये तो अलग ही चीज है भाई यार, लड़कियों को अलग मार्क्स रिस्क है। वगैरह। अरे तो बहुत गलत है यार, कैसे हो रहा है? साले जबी है जिन। लड़कियों को ही पकड़ते हैं, और इस दौरान भी पकड़ते हैं जब वो साइकिल चल रही होती है उनकी, या फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है, Pregnant ladies प्रेगनेंसी को के या टाइम भी बच्चों को। पकड़ते हैं। हाँ ये बहुत गलत उसके चीज़ है। पीछे एक ये भी रीज़न है ना, क्योंकि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उनके अंदर एक अलग स्मेल होती है बेबी की, हाँ तो वो स्मेल से वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। जैसे शादी के टाइम पे भी लड़कियों को बहुत ऐसे ढक के अलग कोने में कमरे में रखा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर लड़की के अंदर हल्दी और इन सब चीज़ों की बहुत स्मेल होती है। शादी के टाइम भी लड़कों को भी कह देते हैं कि भाई आपको भी नहीं निकलना, हाँ, 5-6 दिन बिल्कुल allowed नहीं लड़कों होता। को भी रिस्क मेहंदी होता और है उस हल्दी टाइम। काफी स्ट्रॉन्ग वो पकड़ लेते हैं ना वो। पर बहुत ही रिस्की चीज है यार, सही में यार। इन चीजों का पता ही नहीं होता भाई, कब आ जाए कब मिल जाए। भाई मैं कुछ तो अब पता से ही कोई नहीं भी होटल कराना हो रिव्यू पढ़ो पहले, किसी ने डाल तो नहीं रखा हॉन्टेड है। एग्जैक्टली, पर वो लोग भी तो डिलीट कर देते हैं ना इन चीज़ों को, ताकि अगले बंदे को ना होटल वाले क्यों रखेंगे, उनका तो सारा एट द एंड उन्हें काम करना है मार्केट में, उन्हें क्या फर्क पड़ता है किसी की सही लाइफ बात है, वैसे ये बात तो सही कही। ये एक्चुअली मुंबई का है, सो आई वेंट टू मुंबई फॉर अ शूट। मेरा एक वेब सीरीज का शूट था, तो 7 डेज का शूट था। तो स्टार्टिंग के लाइक 5 डेज तो हम किसी और होटल में थे, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था।
बट देन जो मेरी को एक्ट्रेस थी मेरे साथ में, जब वो आई और हम लोग दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए, देन एक तो होटल ना वो कोई मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जैसे ललित वगैरह ना, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, नॉर्मल मुंबई का होटल था। सो हम थे 13th फ्लोर पे। हुआ ऐसा कि हमारा शूट था, शूट से आने के बाद अराउंड 10:30 और 11 हम आए। इट वॉज लाइक 3 BHK होटल। तो उसमें ये था, एक डोर था अंदर, पूरा लग्जरी टाइप था, लाइक उसी में अपना ये किचन वगैरह, ये एयरबीएनबी टाइप हो गया ना कोई। स्वीट रूम था। स्वीट रूम काइंड ऑफ, बट उसमें रूम 3 थे। हाँ, सो 3 रूम्स थे और मैं और मेरी को एक्ट्रेस थी, तो 3 रूम थे, उसमें से एक लॉक था और एक रूम मेरा और एक उस बंदी का था। आई डोंट नो वो क्यों लॉक था, हमने पूछा भी नहीं क्योंकि हमको ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। हम बहुत टायर्ड थे। देन हम होटल में आए, फिर हमने प्लान किया कि शूट के बाद वो एंड था हमारा, लास्ट शूट था तो ख़त्म होने वाला था, नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, उसकी भी थी। तो हमने सोचा कि हम पता नहीं कब मिलेंगे, तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम ड्रिंक कर रहे थे, वो बंदी और मैं, तो हम लोग एक रूम में शिफ्ट हो गए थे ड्रिंक के लिए। क्या पी रहे थे? हम वोडका पी रहे थे। हाँ। तो शी वॉज फ्रॉम मुंबई ओनली, मैं दिल्ली से थी, तो वो पास में ही रहती थी। तो हम लोग ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, एक ड्रिंक हमने फिनिश की थी, देन सेकंड ड्रिंक लेने के लिए मैं किचन में गई, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए किचन में गई। तब तक ठीक था, कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा नहीं। उस टाइम बज रहे थे अराउंड 12:30 और 1 हो रहा था। और इस टाइम तो कितने पैक डाउन हो गए थे? ओनली 1 ही हुआ था, मतलब हम ड्रंक नहीं थे, ऐसे नहीं थे, मतलब होश था, एक ही पैक था, एक पैक में किसको चढ़ती है। सो मैं कोक लेने वहाँ पे गई किचन में। सो मैंने कोक लिया, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मेरे पीछे कोई है, बट मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा मे बी ऐसी समटाइम हमें वहम हो जाता है काइंड ऑफ। कैसे लगा कि हवा ट्रैवल करी है एकदम से? ऐसा मुझे लगा कि कोई एंटर किया है किचन में, थोड़ा सा हो जाता है वाइब, हमें आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब ना, वो होता है वैसे। तो मुझे लगा था, मैंने इग्नोर किया। फिर मैं अपनी कोक लेके जैसे मैं बाहर आई किचन के, तो उसका जो, अब जैसे आपका डोर है ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना, वो नॉर्मल वाला था कि अब ऑटोमेटिकली नहीं। तो मैं बाहर आई, मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे ही मैं किचन के बाहर आई तो उसका डोर मेरे बैक साइड पे था। तो सडनली क्या हुआ, वो डोर फट से बंद हुआ, बहुत जोर की। अपने आप? हाँ, बट हो सकता है कि विंडो से हवा आई हो। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा कि मे बी कुछ हवा वगैरह हो। तो मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ बंद था, एसी चल रहा था वहाँ पे, तो हवा का तो कोई वही नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत तेज की भागी। वैसे ही मेरी बहुत फटती है, मतलब हॉरर मूवी के बाद और ये सब मेरी बहुत फटती है। तो वो इंसिडेंट होते ही मैं भाग गई उसके रूम में, उस बंदी के रूम में। तो उसको पहले तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, दिस हैपेंड। तो उसने बोला नहीं तेरे को चढ़ गई है। तो उसने बिलीव नहीं किया, तो मुझे भी ऐसा लगा मे बी मुझे चढ़ गई होगी। देन जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हम ऐसे बैठे हुए थे, सडनली जो बाहर वाला हमारे ना रूम के साइड में ही एक वॉशरूम था और उस वॉशरूम के सामने वो रूम था जो लॉक था। सडनली वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, खुद से। बहुत तेज की हुआ, और जो उसका वॉशरूम का बैग था ना वो वॉल पे लगा होगा तो साउंड आया बहुत तेज की, वैसा हुआ। तब उसको ट्रस्ट हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। फिर हमने क्या किया, हम फटाफट से उठे, हमने अपना डोर लॉक कर दिया हमारे रूम का। देन उसके बाद हमने जो साउंड सुना ना, जैसे मतलब विदाउट स्लीपर कोई ऐसे भागता है ना हमारे इस पे फ्लोर पे जो भागता है, हाँ नंगे पैर जैसे भागते हैं, प्रॉपर हमें वॉइस सुनाई दे रही थी कि कोई हमारे रूम के जस्ट बाहर है और ऐसे भाग रहा है, वो इधर से उधर राउंड लगा रहा है, प्रॉपर वॉइस आ रही थी। तब हमारी इतनी गंदी फटी, फिर हमने हनुमान चालीसा चलाई यूट्यूब पे, फिर सुना हमने। तब भी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ऐसा होता रहा। फिर तो क्या हुआ, जैसे हनुमान चालीसा चली ना, तो जो वो डोर था ना वॉशरूम का, वो ओपन क्लोज बहुत तेज की हो रहा था, पूरा प्रॉपर साउंड आ रहा था और दोनों साथ साथ हो रहे थे, बार बार बंद। हाँ फ्लोरिंग पे भी। मे बी उसको शायद गुस्सा आ गया हो हनुमान चालीसा चला के, आई डोंट नो, बट ऐसा और ज्यादा हो गया था हनुमान चालीसा जैसी चलाई। तो आपने होटल के उसको रिसेप्शन को कॉल? सबसे पहले हमने अपने डायरेक्टर को कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि इतनी रात हो गई है, मे बी तुम लोग ड्रंक होंगे तो सो जाओ, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें जो चढ़ी भी थी ना थोड़ी बहुत सारी उधर ही। हो सकता है डायरेक्टर को पता भी हो कि ये सब सीन है यहाँ पे, तो इन्हें आराम से सुला दो। नहीं, एक्चुअली डायरेक्टर को नहीं पता होगा, मेनली क्या हो ना, होटल्स वालों को पता होता है कि होटल में क्या है, बट वो लोग नहीं बताते जस्ट बिकॉज उनकी जो
पब्लिसिटी वो कम हो जाएगी। सो देन आफ्टर दैट हमने कॉल किया होटल रिसेप्शन पे, वहाँ पे हमने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है हमारे रूम में, किसी को सेंड करो। एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो नहीं बताते प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने नहीं बताया। देन हमने अगेन कॉल किया उनको, देन उन्होंने एक स्टाफ भेजा। तब तक वो चीज़ें ना थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, हनुमान चालीसा कंटिन्यू चल रहा था। एंड वी आर लाइक हम एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। आंसुओं से रो रहे हो? हाँ, हमारी इतनी गंदी, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। मैं बिलीव करती हूँ बट इतना मेरे बिल्कुल सामने, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एक्सपीरियंस पहली बार किया। फर्स्ट टाइम हुआ था तो हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे लगता था ऐसे ही लोग ड्रामे करते होंगे, बट नहीं, जब मेरे साथ हुआ तो मेरी फटी। फिर होटल का स्टाफ आया, फिर एक बंदा आया, फिर होटल का स्टाफ आया, इधर बेल बजी, जैसी बेल बजी हम और उछल गए, इतना डर लगा। कि अब भूत हमें घंटी से डरा रहा है। देन फिर हमने क्या किया, हम साथ साथ में हनुमान चालीसा फ़ोन हाथ में चला के हमने एक दूसरे को हक किया, डोर ओपन किया, ऐसे देखा, साथ साथ में चलते 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 हम फाइनली डोर तक पहुँचे। काफ़ी बड़ा रूम था, डोर तक पहुँचे। फिर हमने चेक किया बाहर कौन है, स्टाफ था, हमने ओपन किया। देन हमने उसको बोला यहाँ पे कुछ हो रहा है। देख ही वॉज लाइक कि नहीं, उसको पता था, ऑल आई नो कि उसको पता था, बट ही वॉज रिएक्टिंग कि लाइक उसको कुछ नहीं पता। तो ही वॉज लाइक नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो 3rd रूम है ना इसको ओपन करो अभी इमिडिएटली। देन वो कीज़ लेकर आया। सो व्हाट हैपन इज, जैसे ही उसने वो रूम को ओपन किया ना, एक तो वो बहुत छोटा सा रूम था, उसमें 1 बेड लगा हुआ था। सो जैसे उसने उस रूम को ओपन किया, अलमीरा पूरी ओपन थी। अरे तेरी, तो इसमें क्या? अरे पहले ही अलमारी ओपन है। हाँ, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, मतलब जैसे उसने ओपन किया, सामने वाली जो अलमीरा थी वो प्रॉपर ऐसे ओपन थी, ठीक है। और उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल और बहुत नेगेटिविटी आ रही थी प्रॉपर। जैसे रूम ओपन हुआ कि काफ़ी सालों से बंद होगा वैसा टाइप का, बहुत सीलन और अजीब हाँ, सी सीलन स्मेल की होती है। smell। और लकीली वो बहुत ओपन सा था, लाइक उसका जो अलमीरा था वो ओपन था। उसको देख के मुझे लगा कि समथिंग हैपन यहाँ पे। देन फिर हमने उनको बोला कि हमें रूम चेंज करना है। देन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम 13 से 11th फ्लोर पे आए। सो जैसे हमने दोबारा चेक इन किया उस रूम में, बिल्कुल प्रॉपर सेम सब चीज़ें, क्या? प्रॉपर। दोबारा वही हो रही नहीं, मतलब A to Z फर्नीचर पूरा सेम था, कंसेप्ट पूरा सेम था, तो हमें लगा कि सेम ही रूम है, बट वो फ्लोर नीचे था, बट चीज़ें तो सेम ही थी। तो वो एक ना अंदर बैठ गया, हालांकि वहाँ पे नहीं था, 13 फ्लोर पे ही था। तो हम लोग फिर वापस उस रूम में आए। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी अराउंड 4 o'clock, तो वो बंदी वहीं की थी, तो वो तो मॉर्निंग में 10 o'clock निकल गई। मेरी इतनी गंदी फटी, मैंने जब वो जा रही थी ना, मैंने अपना सारा लगेज उठा के ना बिल्कुल डोर के पास मैं वहीं बैठी रही जब तक मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ। मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुंच गई एयरपोर्ट। तो वो आपका 13th फ्लोर पे था? 13 फ्लोर पे था, और नंबर भी कुछ वैसे ही था, वो 30 कुछ करके था वो नंबर। नो वंडर ये कहते हैं कि भाई 13th फ्लोर इज वेरी। भाई बहुत सारे होटल्स में ना होता नहीं है 13th फ्लोर, मतलब सीधा नहीं होता, 12 के बाद 14 होता। हाँ, 13 नंबर नहीं होते होटल में। होटल, अपार्टमेंट्स और इन फ्लैट्स में भी नहीं होता। और रिसेंटली फिर क्या हुआ, अभी उससे पहले, ये तो जो स्टोरी थी ये 2019 की थी जो मैंने अभी बताई, मुंबई वाले। वैसे तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या था वहाँ पे? स्टोरी उस होटल वालों से पूछा। होटल वाले से पूछा था, जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने पूछा था कि लाइक कुछ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं है, ऐसे आपका वहम होगा ऐसा कुछ। अच्छा, मुंबई के कौन से इलाके में था ये होटल? इलाका तो मुझे नहीं पता, बट नियर टू बस स्टैंड ऐसा कुछ था। मतलब हमारी पूरी विंडो से पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बस स्टैंड भी था, काफ़ी चीज़ें थी वैसा। होटल नेम है मेरी, I नाम think मत बताओ, मैं तो वो इलाका जाना था अंधेरी में, यहाँ कहीं बैंड्रा वैंड्रा में कहाँ हो। नहीं, ये इतना मुझे याद नहीं है। और रिसेंटली अभी आई वेंट टू हैदराबाद, मेरा फैशन शो था, तो वहाँ पे पहले मेरी टीम गई थी उससे पहले एक शो करने। तो जो मेरे डिज़ाइनर है ना, उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। तो एक शो था जो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी इन हैदराबाद ओनली, तो सेकंड जो मैंने शो किया वो दोबारा मैंने किया। तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि हम रिसेंटली हैदराबाद गए थे शो के लिए, हम इस होटल में रुके, यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मॉडल्स के साथ हुआ था। क्या हुआ ये था कि वो लोग मतलब रूम में थे, और वहाँ पे ना कुछ लोग, जैसे रात को मॉडल्स लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो उन लोगों ने ना परफ्यूम लगा लिया था। तो उसमें से एक मॉडल ने काफ़ी परफ्यूम लगा के और गजरा वजरा लगा के, क्योंकि हैदराबाद था, तो वो बाहर निकल गए रात को 1 o'clock। देन बाहर से मे बी कुछ आया होगा,
उनके साथ में मे बी होते ना फ्रेग्रेंस से और अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि रात में नहीं लगानी चाहिए परफ्यूम, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए लगा। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को अट्रैक्ट करती है, फिर तुम उसको साथ लेके घूमते हो। एग्जैक्टली और जिस पे हुआ था वो फीमेल ही थी जो बाहर गई थी, तो फीमेल्स पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। एंड प्लस कि अगर हेयर्स ओपन होते हैं ना तो भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से। तो जब वो लोग वापस होटल में आए तो हुआ क्या, वो लोग ना ऐसे डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो एक रूम में काफ़ी सारे मॉडल थे, तो वहाँ पे सडनली एक बंदी वॉशरूम में नहा रही थी अंदर, एंड सडनली वो न्यूड बाहर आ गई, वो बंदी कंप्लीटली नेकेड वो बाहर आ गई बंदी। पूरा तेरी ऐसा क्या हुआ उधर? और जैसे ही हम लोगों ने उसको मतलब कवर करने का ट्राई किया ना कि उसको टॉवल से कवर करे, उसने सबको धक्का, मतलब 2-3 हमारे साथ बॉयज भी थे, वो काफ़ी मतलब हेल्दी, मतलब नॉट हेल्दी, मतलब जिम फ्रीक टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी, उन लोगों को उसने फेंक दिया। एंड उसने क्या किया, जैसे मूवीज लिटरली ऐसा हुआ था जैसे मूवीज में 1920 में देखा वो ऊपर चढ़ती है, वो बंदी एसी पे चढ़ गई। क्या? हाँ, उसने एसी का पूरा जो बाहर वाला वो होता है ना पार्ट, उसने एसी का पूरा पार्ट निकाल के फेंक के मारा इस बंदे को। पूरा तेरी ऐसा सी, और वो पूरी नेकेड थी। ये तो शुक्र है होटल रूम के बाहर नहीं चली गई, लॉबी में भाग। नहीं, सेकंड थिंग उसके बाद उसने क्या किया, हम लोगों ने फिर होटल वालों को कांटेक्ट किया, 1-2 लोगों ने साले पागल हो क्या हो गया? भाई जो लौंडे ये सोच रहे थे ना कि कुछ दिख रहा है उनको, उनकी भी फट गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत स्कैरी चीज है हाँ, यार। उसके बाद उसने क्या किया, वो सडनली सबको पुश करके पूरी लॉबी में भागी है वो बंदी, होटल की लॉबी में भागी है वो बंदी, पूरी लॉबी में भागती गई, देन सडनली ना वो बेहोश हो गई नीचे जाके। तो वो होटल ना ऐसे करके था राउंड, देन बीच में ना स्पेस था, तो वो हम लोग थे 2nd फ्लोर पे, तो वो भागते वो बंदी नीचे आ गई। जब ये सीन हो रहा था ना, हमने लिफ्ट का यूज किया, लिफ्ट खराब हो गई, अब क्या हुआ, लिफ्ट स्टॉप हो गई, पूरी लाइटें ऑफ हो गई, पूरे होटल की लाइटें चली गई सडनली, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और वो बंदी ऐसी न्यूड भाग रही थी, उसको मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, जो भी उसके साथ में आ रहा था ना उसको वो सबको धक्का दे रही थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 लड़कों ने उसको पकड़ा बट फिर भी उसने सबको हटा दिया, एंड सडनली वो बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हो गई, उसके बाद एक हमारे साथ एक आंटी थी, तो वो थोड़े से रिलीजियस थी, वो थी क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने ना जब वो बेहोश हुई उसका हैंड ऐसे पकड़ के वो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा। तो वो बेहोश रूम में थी उस टाइम पे या फिर लॉबी में थी या कहाँ? लॉबी में। तो सारे मॉडल्स आ गए थे वहाँ पे, फिर हमने उसको ना कुछ ऊपर पहनाया, देन उसके बाद वो जो आंटी थी ना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, उसका हाथ पकड़ के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे उसने स्टार्ट किया ना आंटी ने वो पढ़ना, वो वापस से ऑन हो गई, उसकी आंखें खुल गई, वो आंटी को पुश कर रही थी पर आंटी ने उसको छोड़ा नहीं। तो मतलब वो चिल्ला भी रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज की चिल्ला रही थी, अपने मतलब उसने पूरे हेयर ना ऐसे निकाल लिए थे हाथ में, शिट। काफी मतलब जैसे हेयर फॉल होता है ना वैसे, चिल्ला कैसे रही थी करके बताइए। बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे आंटी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना उसका हैंड, वो प्रॉपर छुड़ाने का ट्राई कर रही थी, भागने का, बट वो हुआ नहीं। आवाज निकाल के दिखा सकती है एक बार कैसे कर रही? आवाज तो नहीं यार, वो बहुत अजीब, मतलब उसकी वॉइस होती ना वो थोड़ी मैनली हो गई थी, मैनली, और समझ में नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है, बहुत मैनली वॉइस हो गई थी उसकी, हार्ड वाली, पूरी उसकी वॉइस ही चेंज हो गई थी, मैनली वॉइस, और समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रही है, और वो खुद को ही अटैक कर रही थी हर चीज। एक बात बता, एसी जैसे ये है, इस पे चढ़ गई दीवार वो पे? प्रॉपर ऐसे चढ़ी थी ऊपर, चढ़ी नहीं, उसको निकाला उसने अबे तो इतनी ऊपर वो जाए। यहाँ तक तो चढ़ी है वो खुद, मतलब क्रॉल किया है। ऐसे करके चढ़ी है वो प्रॉपर। सच में? और जब उसने ऐसे किया है ना तो वहां पे होल हो गया, जहाँ पे उसने ऐसे करके जो वो चढ़ी है ना तो वो पूरी वॉल पे होल हो गया उसके ये नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है? मेरे आंखों के सामने भाई, मैं सोई नहीं थी एक हफ्ते तक। सच बता दे। किसी ने वीडियो नहीं बनाई? भाई वीडियो तो कोई क्यों ही बनाएगा, सबसे पहली बात तो वो चीज क्या हो रही है, ऊपर से वो बंदी नेकेड है। वो तो चल समझ में आता है, कोई फोन उठा के वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे लाइट चली गई थी ना भाई, लाइट भी तो चली गई थी पूरे होटल की ना। तो बाद में हमें पता चला कि उस होटल में प्रॉब्लम है, और जिस रूम नंबर में वो रुकी थी वो 303 था। अबे 3 तो अच्छा नंबर होता है यार, क्या बात कर रही है? हमने बाद में क्योंकि इधर उधर से कहीं से पूछा था, और होटल में ना एक बंदा था उससे भी हमने पूछा था, वो काफी टाइम से वहाँ पे वर्किंग था। यहाँ पे आने से पहले मुझे पहले वो बता, जब आंटी ने उसको वो करा फिर उसे पुश किया, उसके बाद क्या हुआ, वो रूम तक कैसे पहुंची, वो नॉर्मल कैसे हुई? आंटी ने उसका हैंड होल्ड किया काफ़ी, आंटी ने क्रिश्चियन वाले कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़े होंगे, उसने काफ़ी ट्राई किया अपने आप को छुड़ाने का, बट वो नहीं हो पाई। ठीक है। फाइनली वो ना बेहोश हो गई, मतलब मे बी कुछ वर्क किया होगा आंटी का जो भी है उन्होंने किया था,
देन फिर हम गर्ल्स ने उसको कुछ पहना वना के फिर हम उसको होटल रूम में लेके गए। उसको मतलब एक रूम में हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक, सो गई थी वो, मतलब उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उठी है, उसको पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ याद नहीं। याद ही नहीं है उसको कि वो ऐसे न्यूड भाग रही थी, कुछ पता ही नहीं है। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि भाई भागो यहाँ से, इस होटल से भागो, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी फ्रेंड थी वो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो थोड़ा मतलब डर तो काफ़ी लगा, कोई जा नहीं रहा था उसके पास। कुछ बॉयज़ गए, ऑब्वियसली बॉयज़ ऐसी हालत में देख के तो बॉयज़ ही भागेंगे। ऐसी हालत में देख के बॉयज भागेंगे, ये क्यों बोला? ल्यूट थी ना वो। फटेगी सबकी, लेकिन वो उसको सिंस बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग तो इसलिए हो सकता है वो पास गए हों। हाँ, तो हमने बॉयज़ को ही भेजा था कि ताकि और फीमेल्स पे वो अटैक ना करे वैसे, क्योंकि फीमेल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। पर उसने बॉयज़ को भी कर दिया था इधर उधर, अच्छे अच्छे बॉयज़ रह गए थे ऐसे। यार बट वो सीन के बाद ना मतलब 1 वीक तक मैं सो ही नहीं पाई थी, मेरे को फीवर हो गया था वापस। जब व्हेन आई केम टू दिल्ली वापस, तो मेरे को फीवर हो गया था, मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि थॉट में वही चलता था बार बार। मैं वॉशरूम भी अपनी मम्मा को लेके जाती थी क्योंकि वही चल रहा था, ऐसा लगता था अजीब सा ही। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो। हाँ, तुमने बताया फिर तुमने एक होटल के बंदे से मिले, उसने क्या कहानी बताई वो बताओ। जाने से पहले हम ना होटल में एक बंदा था, तो वो काफ़ी टाइम से वर्किंग था। हैदराबाद में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी है और ये घोस्ट वाली चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी है। और वो जो होटल था वो थोड़ी ना विलेज टाइप के एरिया में था, तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। और मेनली उस होटल के थोड़ा सा आगे ना, मतलब उस होटल पे जब हम टेरेस पे गए थे ना, तो बैक साइड पे पूरा कब्रिस्तान था। ऑल राइट। वो हमें बाद में पता चला। फिर उसके बाद देन हमने होटल के एक स्टाफ से पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी रूम नंबर 303 में। जहाँ पे तुम लोग रुके हुए किसी थे। मेल की, हाँ जहाँ पे हम लोग रुके थे, किसी मेल की हुई। ठीक है। हाँ, तो तब वो उस मेल जो भी था वो उस रूम से, तो क्योंकि होटल वाले पूजा कौन करवाता है, कोई नहीं करवाते, तो वो जो उसका जो भी है ना सोल वगैरह, वो अभी तक उस होटल में ही है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे होटल से, जब सब कुछ ठीक हो गया था रात को, आई थिंक 12:30 अराउंड, तो हमने ना मतलब मैं लिफ्ट का यूज़ कर रही थी, मैं थी और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे नीचे जाने के लिए। और वो जो फ्लोर था, एक तो वो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे, 303, सब कुछ 33 था उसका। और स्टार्टिंग के 3rd पे ही था वो, सब कुछ ऐसे ही था मतलब। तो मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे, मैंने प्रेस किया 5th फ्लोर, वो 3 पे ही आई वापस। फिर मैंने किया 5th फ्लोर, वो 3 से हिली नहीं लिफ्ट, और सडनली वो लिफ्ट ना स्टॉप हो गई। फिर स्टॉप होने के बाद दोबारा ऑन हो गई। फिर सडनली हम जब वापस नीचे आए ना, तो हम भाग गए वापस। मैं होटल में आई, तब क्या हुआ हमारे साथ, हम उस रूम के साइड वाले रूम में थे, उस रूम में तो नहीं थे, वो रूम खाली कर दिया था, उस रूम के साइड वाले रूम पे थे। एक्चुअली जिस दिन ये चीज़ हुई ना, उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था, तो हम ऐसे जा भी नहीं सकते थे विदाउट शो किए, तो हमारा शो भी था। तो हमने शो करके हम वापस रूम में आए, तो हमने रूम शिफ्ट कर दिया था, हमें साइड वाला मिल गया था, होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो हुआ क्या, मैं थी, एक डिज़ाइनर थी, एक फीमेल और थी, तो हम तीनों एक रूम में थे। हम लोग बेड पे बैठे हुए थे, बेड पे साइड में ना वो थे काइंड ऑफ, कैसे बताऊँ, लैम्प थे साइड में हमारे बेड के। तो हम जैसे ही बेड पे बैठे ना, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, और ये टाइम हो रहा था अराउंड 12:30 और 1 टाइम हो रहा था। हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे रात थे, में? हाँ बात कर रहे थे। सडनली लाइट चली गई, और जैसी लाइट गई ना, लिटरली जैसी लाइट गई, सामने डोर था, किसी ने नॉक किया, फिर और नीचे किसी का शैडो भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो की होल में से कोई दिख भी नहीं सकता था नहीं, लाइट? क्योंकि हमारा बेड ऐसे था और बिल्कुल सामने ही डोर था, तो उससे पहले एक फीमेल मॉडल आई थी, तो उसका नीचे शैडो दिख रहा था, जनरली दिख जाता है किसी का शैडो, तो उसका शैडो दिख रहा था। बट जैसे ही वो नॉक हुआ ना, मतलब लाइट गई, सडनली नॉक हुआ, और नॉक हुआ तो नीचे कोई शैडो भी नहीं थी, और जैसे ही हमने डोर ओपन किया ना, लाइट ऑन, बंदा अंदर आ गया, वो लाइट ऑन हो गई। एनर्जी अंदर आ गई। आई डोंट नो वो अंदर आई या नहीं, लाइट ऑन हो गई। देन हमने वापस से बंद किया उसको, उसके बाद फिर से लाइट ना ऐसे सुन लगी साइड वाली, हमने लाइट बंद कर दी थी, सिर्फ लैंप ऑन थे, लैंप ऐसे ऑन ऑफ होने लग गए सडनली। फिर किसी ने नॉक किया, पूरे तब कोई नहीं गया, फिर तब कोई जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नहीं, हमने ओपन ही नहीं किया, और कोई बहुत जोर की कर रहा था कि किसी को अंदर आना है, ऐसे कोई बोल भी नहीं। हम पूछ रहे हैं, एक बंदे को हमने भेजा कि देख क्या हुआ है, हम पूछ भी रहे हैं कौन है, कोई बता नहीं रहा है, बट नॉक कर रहे हैं।
फिर उसने ओपन किया तो कोई नहीं था, अच्छा फिर हमने ओपन ही नहीं किया, हम सीधा सुबह उठे। ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ? पता नहीं। भाई अगर पीछे शमशान घाट है कुछ है तो भाई उसमें तो जाओ ही मत। यार ये होटल वाले बताते नहीं भी तो नहीं बताते। है। अब होटल बिल्कुल फ्रंट पे है तो बैक साइड पे तो कैसे ही जाके हम देखेंगे ना, वो तो बाद में पता चला जब हम टेरेस पे गए या हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, तब हमें पता चला कि हाँ बैक साइड पे तो ऐसा ऐसा। और ये भी तो नहीं पता होता ना कि कौन से रूम में किसने सुसाइड किया, कभी पास्ट में कुछ नहीं पता। ये भी है। हाँ और खुद से बताते नहीं क्योंकि भाई फिर रूम खुद से तो बताएंगे ही नहीं वो, क्योंकि फिर आपका होटल भाई फिर तो पूरा होटल ही ना चढ़े कभी। होटल ही था। हाँ तो वो जो लैंप ब्लिंक कर रहे थे उसके बाद तुमने किसी को कॉल नहीं करा घर पे, मतलब या होटल में किसी को, या अपने किसी सर को, या फिर सीधा जाकर सो ही गए? उसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन तो ये सब हुआ था ना, तो क्या ही हम कॉल करते दोबारा, क्योंकि कुछ तो होना नहीं था, क्योंकि पहले ही वो सीन हो चुका है। तुम लोग की भी हिम्मत है, माननी पड़ेगी। एक दिन कुछ हो गया, हरकत हो गई, फिर भी नेक्स्ट डे वहीं रुक रहे हो बगल वाले, जस्ट बगल वाले कमरे में। उसके बाद जाते जाते हमने अपने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया था कि हम नेक्स्ट टाइम से इस होटल में नहीं रुकेंगे, तो उसने कहा ठीक है। उसको भी नहीं पता था, ये तो बाद में उसको पता चला, उसको खुद नहीं पता था, क्योंकि वो तो वहीं से, आई डोंट नो उसको पता या नहीं पता। रात को तुम्हें नींद आ गई अच्छे से उसके बाद? नींद ही नहीं आई ना, हम जगे रहे सारे। नशा नींद किया? कैसे आएगी यार ऐसे? नशा किया उस रात फिर? नहीं, नशा करते भी तो सारा उतर जाता, नशा ही का हो रहा था। सही बात है भाई। भाई डर ही इतना लगे, ना नशा कर पाए आदमी, ना कुछ कर पाए, ना तो सो। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था ये भी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लड़की दीवार पे चढ़ के एसी का वो उतार दिया। भाई सही में स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गई यार। एसी ज्यादा नीचे था क्या? इतना ही था, मतलब इतना तो बेड ही था। भाई यार रोना निकल जाए यार मेरा तो, मेरे सामने कोई ऐसी हरकत कर दे। तेरे सामने ऐसा हो तो क्या करेगा? भाई बस हो ना, सोचना बंद कर दूंगा। एक मॉडल बेहोश हो गई थी उसको देख के। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।